Hello dear student, once again welcome in this class. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक को लेते हुए चले जा रहे हैं। रिड्यूस सिलेबस में इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और डिफेक्ट इन सॉलिड्स। पहले तो हम समझ लें इम्परफेक्शंस का मतलब क्या होता है और कब ऐसा होता है। इम्परफेक्शंस का मतलब होता है जब कोई क्रिस्टल अल्टरनेटिवली आयन से के रिपीटेशन से बनता है और एक परफेक्ट ऑर्डर में होता है, कोई मिसिंग नहीं होता है, किसी इम्प्योरिटी नहीं होती है वहां पे, और उस समय उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ऐसे में वो परफेक्ट कहलाता है। परफेक्ट का मतलब मान लेते हैं 2 तरीके का अगर एटम मिल करके बना रहा है, जैसे ए बी इस तरीके से मिल करके आपका बना रहा है ए, फिर यहाँ पे बी, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी ए, कुछ इस टाइप के अगर अरेंजमेंट हमारा होता है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि एक वेल अरेंजमेंट है, इसको परफेक्ट बोलते हैं। और इम्परफेक्ट कब होगा? जब इसमें कोई कमी आएगी। इसमें कमी कैसे आ सकता है? कोई इम्प्योरिटीज हो सकता है, कोई पार्टिकल अपने जगह से गायब हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन आपका मिसिंग हो सकता है, कोई बॉन्ड आपका ब्रेक हो सकता है। इस तरीके से अगर इस तरीके से भी हो तो इम्परफेक्ट हो गया। और अगर इम्परफेक्ट हुआ तो डेफिनेटली इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कुछ चेंजिंग जरूर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे अगर इस तरीके से पहले था तो इलेक्ट्रिसिटी को हो सकता है कि आयनिक फॉर्म में हो चाहे कोवेलेंट हो, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करता था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था लेकिन इसकी किसी वजह से इसमें से बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया, और अगर इसमें से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया तो इसका मतलब उसके नेचर में परिवर्तन आया, और उसके नेचर में परिवर्तन आना, तो यही चीज़ है कि हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप्स के इम्परफेक्शन हो सकते हैं, किस किस वजह से हो सकते हैं, और उसके नेचर में क्या चेंजिंग आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर सॉलिड पढ़ा है तो ये चीज़ जाने। हमारा जो सेमीकंडक्टर पता है आपका सिलिकॉन है, और जो आपके पास सिलिकॉन जर्मेनियम जो 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर उसको 13 ग्रुप और 15 ग्रुप के एलिमेंट से मिला दिया जाए तो सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करता है। वो पीएन टाइप का या एनपीएन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, कंडक्ट करता है। ऐसे ही बनाए जाते हैं, तो हमें समझना भी होगा, यहाँ पे जानना भी होगा। तो ये जो हमने बनाया ये परफेक्ट है, लेकिन अगर किसी वजह से बॉन्ड टूट गया तो ये हो गया इम्परफेक्ट। अब इस कंडीशन में ये चीज जब होता है जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर कितना होनी चाहिए? 0 केल्विन होनी चाहिए, यानी बहुत लो टेम्परेचर में सिर्फ और सिर्फ कोई भी क्रिस्टल आपका परफेक्ट होता है। इसका मतलब उस समय उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये सारी घटनाएं हो सकती है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, बॉन्ड का ब्रेक होना, और फिर किसी इम्प्योरिटी का आ जाना किसी वजह से, ये इम्परफेक्शन का कारण होता है, जिसे डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब कमी, सॉलिड में कमी, ठोस में कमी की बात कर रहे हैं हम, कैसे कैसी कमियां हो सकती। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही कोई भी क्रिस्टल आपका परफेक्ट होता है, यानी एटम्स का अरेंजमेंट वेल ऑर्डर में होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को उसी जगह पे इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके स्ट्रक्चर में कमी आ जाएगी। स्ट्रक्चर में कमी बॉन्ड के टूटने की वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने की वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन को अपने सेल को छोड़ करके एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से आएगा। ये बहुत सारी कमियां इसमें आ जाएगी, और उन सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इम्परफेक्शन जो होता है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा, आपको देखना है। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और एक आपका एटॉमिक इम्परफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन कब होता है? जब किसी, जैसा कि मैंने बताया कि किसी चीज को अगर टेम्परेचर दे दिया जाए और टेम्परेचर देने के बाद अगर उसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन अपने लोवेस्ट एनर्जी सेल को छोड़ करके वो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाता है, क्योंकि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जैसे वो हीट पाता है। तो इस तरीके से एक वैकेंसी रह जाता है, एक खाली स्थान रह जाता है जिसे होल के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज होता है
उस इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से और होल का बनने की वजह से क्रिस्टल में आपके पास इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपकी कमी आ जाती है। और जब कमी आ जाती है तो ऐसे पर इम्परफेक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के वजह से भी कमी होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करेगा। बात समझ पा रहे हैं? ओके, अब यहां से आते हैं दूसरे वाले में। दूसरा है एटॉमिक इम्परफेक्शन। दिस इम्परफेक्शंस ड्यू टू द increasing or decreasing the number of atoms in the crystal lattice or missing of the atom in the crystal lattice। किसी क्रिस्टल जालक में से एटम की कमी होने से, एटम के आ जाने की वजह से, किसी भी वजह से ये चीज हो सकता है इम्परफेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? चाहे आयंस होंगे या एटम्स होंगे। ठीक है, ये बात ठीक। एटॉमिक जो आपके इम्परफेक्शंस होते हैं वो टू टाइप्स के, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है आपका लैटिस डिफेक्ट। क्या होता है? एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है आपका लैटिस डिफेक्ट। जब हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं, ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे और यही आपका मेन है, ये समझने की कोशिश करें। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर, पॉइंट का मतलब यहाँ पे उसी पार्टिकल्स से है जिससे मिलकर के कोई क्रिस्टल बना होता है। अगर पार्टिकल मिसिंग हुआ या किसी वजह से आपका गायब हो गया या एक से अधिक हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और ये आपका क्या हो सकता है? स्टोइसियोमेट्रिक और एक होता है आपका नॉन स्टोइसियोमेट्रिक। इस पॉइंट पे फोकस करनी। व्हाट आया स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट? स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? Stoichiometric defect, in this defect the cations and anions or any atoms missing in their lattice structure and remains the stoichiometry of that crystal। इस तरीके से जो आपकी स्टोइसियोमेट्री होते हैं ये दो तरीके का होता है, एक वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दो पॉइंट समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं दो फिगर बनाऊंगा और इस दो फिगर से आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ फिगर इस तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपने देखा कि कुछ फिगर मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये हमारा एक क्रिस्टल है। अब स्टोइसियोमेट्री का मतलब ये होता है अगर कैटायंस और एनायंस से मिलकर के बना हुआ है कोई क्रिस्टल, तो कैटायंस और एनायंस दोनों एक एक्स्ट्रा कैटायन एटायन उसमें आ जानी चाहिए, या तो एक पेयर ऑफ कैटायंस एनायंस इसमें से गायब होनी चाहिए। मान लेते हैं कि इसमें से एक पेयर को हमने इस तरह खाली कर दिया। बात समझने की कोशिश करें। ये देखिए दोनों क्या है, इसमें से मिसिंग है। तो इसकी जो स्टोइसियोमेट्री है, जो न्यूट्रलिटी है, वो बिल्कुल बना रखा है। न्यूट्रलिटी बन रखा है मतलब, न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ कैटायंस है उतने नंबर ऑफ एनायंस है, तो दोनों एक साथ में बने हुए हैं, तो यानी वो न्यूट्रल कंडीशन में है। ठीक है, यानी न्यूट्रलिटी बनी होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज मिसिंग है, मिसिंग की वजह से इसमें कुछ कमी आ गई है, इस क्रिस्टल में कुछ कमी आ गई है। कमी क्या आ गई है कि अगर कोई इस तरीके से मिसिंग होता है तो उस केस में इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, दूसरी कंडीशन जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है वो इंक्रीज करता है, यानी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल व्हेन two vacancies are in the crystal। जब दो वैकेंसी आपके क्रिस्टल्स में होते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। और मेनली ये किस में होता है? नॉन आयनिक कंपाउंड में, नॉन आयनिक क्रिस्टल में। नॉन आयनिक क्रिस्टल का मतलब कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट कंपाउंड में ऐसे देखने को मिलता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की बात करते हैं। जब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि कोई स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर हमने बनाया,
अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल मतलब ये होता है कि जो स्पेसेस है, जो क्रिस्टल के बीच में जो आप स्पेसेस देख रहे हैं, दो आयंस या एटम्स के बीच में जो आप क्योंकि नॉन आयनिक बोला तो कोवेलेंट होगा, इसके बीच में जो आप खाली स्पेसेस देख रहे हैं, अगर कोई अलग से कोई पार्टिकल आकर के इसके अंदर सिचुएटेड हो जाए, या कोई पार्टिकल अपनी जगह से उठ करके भी अगर हो जाए तब भी होता है, लेकिन नॉन आयनिक में क्या होता है कि एक्स्ट्रा कोई अगर आपके आ करके इस बीचों बीच में खाली जगह पे सिचुएटेड हो जाए तो ऐसे को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि जो खाली स्पेस था उसके बीच में आकर के पार्टिकल सेटअप हो। लेकिन इसमें भी जो है न्यूट्रलिटी बनी हुई है। न्यूट्रलिटी बनी हुई का मतलब आप देख रहे हैं कि पहले जो आपका नंबर ऑफ एटम्स था एक पेयर में आपका इंक्रीजिंग हुआ, और पेयर में इंक्रीजिंग होने का मतलब हुआ कि इसकी स्टोइसियोमेट्री बनी हुई है। जैसे हम बोलते हैं NaCl की बात करते हैं, NaCl में जो इसका रेशियो 1:1 है, तो ये इसकी स्टोइसियोमेट्री है। जब कोई बैलेंस इक्वेशन होता है तो हमारा स्टोइसियोमेट्रिक होता है, लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं होता है तो नॉन स्टोइसियोमेट्रिक। जब हम बात करते हैं FeO की बात करते हैं, तो FeO में जो आपका आयरन है ये आपका 1:, यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो आपका 0.953 से लेकर के और 0.98 तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसका रेशियो इतना, तो यहाँ पे कोई एक सिस्टम हमें नहीं दिख रहा है, बेल रेशियो नहीं दिख रहा है, एक सही अनुपात नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन स्टोइसियोमेट्री, इसको बोलते हैं स्टोइसियोमेट्री। और इन दोनों जगह पे स्टोइसियोमेट्री बनी हुई है। पूरा पेयर ही आपका गायब है, 2 वैकेंसीज है, इस तरीके से सब कुछ ऑलरेडी पेयर है। यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा आपके पार्टिकल्स आया और इंटरस्टिशियल स्पेस पे आकर के सेटअप हो गया। इसे डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, और इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? स्टोइसियोमेट्री में रखेंगे, जो हमारा पॉइंटेड डिफेक्ट है। अभी इसको समझिए, जब हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें जो मेनली जो डिफेक्ट होता है वो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट होता है और फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ये हमारे कभी कभी इंटर क्लास में पूछा जाता है, आपके शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे होते हैं ये बात समझेंगे। ये भी हमारा क्या है? स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट है। किसका पार्ट है? पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट है, जो एटॉमिक इम्परफेक्शन में इसका है। अब समझेंगे इसमें सारी चीज, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो आयनिक सॉलिड में होता है, वैकेंसीज और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक में होता है। तो हमारा ये चैप्टर में इसको भी हमें रीड करना है, देन हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो। तो अगर हम इस दोनों को खत्म कर लेते हैं तो बहुत ही आगे हम बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन करना। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट की डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट में आपका पहला क्या है? शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट this defect arises when some of the lattice points in the crystal are unpied। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है? इस तरीके के डिफेक्ट्स में आयनिक क्रिस्टल में एक कैटायंस और साथ ही साथ एक एनायंस अपनी जगह से मिस होता है। यानी इन दिस डिफेक्ट वन कैटायन एज वेल एज वन एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, उसके लैटिस साइड से क्या होता है? मिसिंग होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसके लिए बनाना पड़ेगा, जैसे हमने बनाया a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, फिर हमने b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। हमने एक स्ट्रक्चर ये बनाया और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फॉलो करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे समझा, ठीक है? हमने कहा कि इस तरीके के डिफेक्ट में
जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं वो अपने लैटिस साइड से मिस होता है, मिसिंग होता है। क्लियर? ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्लियर? आपने देखा कि एक आयनिक क्रिस्टल बनाया और इस आयनिक क्रिस्टल में जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग एक पेयर, अगर एक कैटायन अपने जगह से मिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस पूरे लैटिस से एक एनायन भी अपने जगह से मिस होगा, ताकि इस क्रिस्टल की जो न्यूट्रलिटी है वो आपकी बनी रहे। और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनने की वजह से कैटायन और एनायन दोनों के दोनों आपने मिसिंग दिखा। ठीक है? और ये किस वजह से हुआ? एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। तो ये वैकेंसी आपका बना, वैकेंसी वैकेंसी क्रिएटेड बाई a missing of यहाँ पे एनायन, और यहाँ पे जो बना था वो किसकी वजह से था? यहाँ पे कैटायन। यहाँ पे वैकेंसी क्रिएटेड बाय अ मिसिंग ऑफ कैटायन। आपने देखा कैटायन मिस होने से एक वैकेंसी बन गया और एनायन मिस होने से एक वैकेंसी बन गया। तो इस तरीके के डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट में रखेंगे। और वैकेंसी डिफेक्ट का ही आपका पार्ट था, आपने जो पढ़ा था, जो स्टोइसियोमेट्री का ही पार्ट था आपका वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पूरा पेयर गायब है, तो इसकी स्टोइसियोमेट्री बनी है, जितने कैटायन्स उतने एनायन। इसका मतलब इसकी स्टोइसियोमेट्री बिल्कुल फिक्स्ड है, कोई नहीं, इसके अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये बात तो हमें यहाँ से समझने आ गई। मान लेते हैं हमने लिखा 4:4, तो 4:4 का मतलब क्या है? सही अनुपात में। अगर एक यहाँ से कम कर दे, एक यहाँ से कम कर दे तो 3:3 हो जाए, तब भी तो अनुपात बने हुए हैं, तब भी तो 1:1 ही हो जाएगा। तो ऐसा ही सिस्टम हमारे पास है जिसको हम स्टोइसियोमेट्री के नाम से जानते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए जरा सा। अब बात आती है कि इस तरीके का अगर इम्परफेक्शन होगा तो क्या दिक्कत होगी। इस तरीके का अगर इम्परफेक्शन होगा तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी डिक्रीजेस। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको मिटा करके, क्योंकि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। इस तरीके का अगर कोई इम्परफेक्शन होता है तो क्या होता है? पहली बात तो एक चीज जान लीजिए कि इस तरीके का इम्परफेक्शन किस टाइप के क्रिस्टल में होता है। तो इस टाइप का जो इम्परफेक्शन होता है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में होता है। दिस इम्परफेक्शन अराइज इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल। ये किसमें? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिस्टल में ये चीज होता है। पहली बात तो ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो किस टाइप के क्रिस्टल में होता है? तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में ये चीज होता है। दूसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने चाहिए। नो मच डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके, ये बात पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, यानी उसके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, और अधिकतर जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं वही इस टाइप का डिफरेंस शो करता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। एग्जाम्पल इसके कौन से होते हैं? सोडियम क्लोराइड में मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड में मिलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड में मिलेगा, सीजियम क्लोराइड में मिलेगा,
इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा इस टाइप के, और सिल्वर ब्रोमाइड में भी एक मिलेगा, ठीक है, ETC। इन सब में आपके कौन सा डिफेक्ट मिल जाएगा, ये डिफेक्ट मिल जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये होने से होगा क्या, तो डिक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन डेंसिटी, इसकी डेंसिटी में कमी हो जाएगी, घनत्व में कमी हो जाएगी, ठीक है, और कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस। ये कुछ मैंने पॉइंट लिख दिया है, इसको जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट ही आपको हेल्प करेगा कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो किस टाइप के क्रिस्टल में पाए जाते हैं। उस क्रिस्टल में पाए जाते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। इसके एग्जांपल में जो अल्कली मेटल्स वाले साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी एक आता है, और ये सिल्वर ब्रोमाइड आपके शॉर्ट की फ्रेंकेल डिफेक्ट में भी आता है, जो आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि उस साल्ट का नाम बताइए जो शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट, तो वो आपका क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टल में ये चीज होता है। और दूसरी कंडीशन क्या होता है, अगर इस टाइप का इम्परफेक्शन होता है, डिफेक्ट होता है, कमी होती है, तो इसकी घनत्व में कमी आ जाती है, क्योंकि जब एटम यहाँ से गायब भी है, आयन गायब भी है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका कम हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम हो गया तो डेफिनेटली डेंसिटी आपका डिक्रीज हो गया। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, डेफिनेटली आप कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया शॉर्ट की डिफेक्ट। अब आइए फ्रेंकेल डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन। इसी से मैं हेल्प ले रहा हूं और इसी से मैं तुरंत आपको बता दे रहा हूं। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो हमारा फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट, ओके। इस टाइप के डिफेक्ट में जो हमारे पास कैटायंस और एनायंस से मिलकर के लैटिस बना होता है, इसमें से जनरली सामान्यतः जो लैटिस पॉइंट होता है, लैटिस पॉइंट में भी जो जनरली आपके कैटायंस होते हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में सेटअप हो जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस हो सकता है कि ये जो कैटायंस है ये यहाँ ना रह करके कहाँ चला जाए, इसके बीच में चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो लैटिस पॉइंट, इसको लैटिस पॉइंट बोलेंगे, ये पॉइंट अपने जगह से हट करके जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, जो ब्रैकेट जगह होते हैं उस क्रिस्टल के बीच में, वहां पे जाकर के सिचुएटेड हो जाता है। वहां पे जाकर के जब सिचुएटेड हो जाता है तो इसमें कुछ कमी आ जाती है। वो कमी क्या आ जाती है, इसकी डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका इंक्रीज कर जाता है। एक कैटायंस आपके बाहर होने की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी बढ़ जाना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपका बढ़ जाना, क्योंकि आयन पास हो जाते हैं इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बढ़ जाता है। और दूसरा कंडीशन, जो डेंसिटी है वो एज इट इज बना रहता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल गायब नहीं हुआ, उतने ही वॉल्यूम में है, कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। ये बात समझ में आ गया, ओके। ये किस टाइप के जो इस टाइप का जो इम्परफेक्शन होता है वो किस टाइप के क्रिस्टल में पाए जाते हैं, तो इस टाइप का जो क्रिस्टल पाया जाता है वो जनरली फ्रेंकेल डिफेक्ट्स जो पाए जाते हैं वो जिंक सल्फाइड में पाए जाते हैं, ZnS जिंक सल्फाइड क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं, सिल्वर क्लोराइड में पाए जाते हैं, AgCl में पाए जाते हैं, AgBr में पाए जाते हैं, AgId में सिल्वर आयोडाइड में पाए जाते हैं, इस तरीके से। लेकिन जो सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं ये आपके दोनों कैरेक्टर, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट दोनों शो करते हैं। ये बात आपको याद रखना होगा, क्योंकि यही हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन कभी कभी बनता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थिंग आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर।
शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, दोनों एक कैटन एक एनायन अपने जगह से मिस होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायंस अपने पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। ठीक है, दोनों में मैंने डिफरेंसेस वगैरह बता दिए क्या होते हैं, तो वीडियो को देख करके उसको रिवाइज करिएगा, कई बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेके आएंगे नॉन स्टॉइसियोमेट्री। आप शॉर्टकी डिफेक्ट और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।